कर सकती क्योंकि एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती है जो अपनी सूक्ष्म शक्तियां मानव बुद्धि को जिस समय चाहे जहां चाहे एकाग्र कर सकते, चाहे पैर की परिस्थिति हलचल की हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाए। जैसे सागर के ऊपर लहरों का कितना आवाज होता है, कितनी हलचल होती है, लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती। तो जब एक के अंत में चले जाएंगे, ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे। इसलिए हलचल समाप्त हो, एकाग्र बन जाते हैं। सोना सूक्ष्म सेवा किया है, शुभ भावना शुभकामना शब्द सभी बोलते रहते हैं, लेकिन इसके महत्व को जान प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल के अनुभूति के निमित्त बनो। समझा ना सभी ने? समझा।
ओम शांति वेलकम टू ओम शांति। आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। आज है दिन 25वां, दैवी संस्कार दैवी संसार, डबल अहिंसक। और आइए अब मोहिनी दीदी से सुनते हैं। और आज है फ्राइडे, तो अव्यक्ति यात्रा में हमारी एक कहानी भी आएगी। तो अब हमारे साथ बने रहें और हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Om Shanti everyone. ओम शांति आप सबको। Is everyone okay now? क्या हर कोई ठीक है? Yes. जी हाँ, Good. बहुत अच्छा। Yesterday, कल Baba said in the message बाबा ने भोग jewels of मैसेज में कहा कि हम संतुष्ट मणि हैं। I didn't ask मैंने ये नहीं पूछा you are jewels of कि आप contentment. संतुष्ट मणि हैं Is everyone या jewels नहीं। of contentment? क्या हर कोई संतुष्ट मणि है? So did you all raise your hand? Yes. क्या आप सबने हाथ उठाए? जी, बहुत अच्छे। Also yesterday it was a beautiful scene. तो कल एक बहुत सुंदर सीन था ना, जैसे कि मैंने कहा कि सारे पूर्वज आत्माएं, बाबा मम्मा, Sitting in a वो semicircle. एक सेमी सर्कल में बैठे हुए थे। We all तो used to hear हम सारे सुनते थे। अभी हाल ही में हमने नहीं सुना कि अंत में बाबा कहते हैं कि ट्रिब्यूनल बैठेगा। and if you just pass तो with अगर honor, आप बिना with honor. पास विद ऑनर होते हो But तो, yesterday Baba was लेकिन saying कल बाबा we कह are रहे थे कि वास्तव में यही वो ट्रिब्यूनल, वो सभा है। if you go तो अब हम फरिश्ते के रूप में अब हम जाते हैं, सबसे दृष्टि लेते हैं you won't need to go through और आपको फिर same court as tribunal. उसी ट्रिब्यूनल से नहीं गुजरना पड़ेगा अंत में, है ना। Called pass तो with उसको honor. कहते हैं पास विद ऑनर। So today Baba also said तो we आज have बाबा ने to ये भी कहा ना कि हमें पास विद ऑनर होना है। Baba uses the word बाबा for all of us. हम सब के लिए प्रयोग करते हैं शब्द होलीएस्ट। Why Baba calls us क्यों holiest? बाबा हमें होलीएस्ट कहते हैं, बुलाते हैं? Because we are क्योंकि हम हैं vices and विका also विकारों से मुक्त, does not want और to उसके साथ साथ कोई भी तरह के subtle and the cross. सूक्ष्म या ऊपरी हिंसा में भाग नहीं Can लेते। you imagine what क्या we आप have सोच सकते हैं कि in हम our life? हमारे अंदर इतने सारे विकार थे, पांच ही नहीं लेकिन बहुत पूरा उनका परिवार, कुल But विकारों when का। we belong to Baba, लेकिन जब हम बाबा के बनते हैं and as soon as there was और understanding जैसे ही ये समझ that I am मिलती है also कि one, मैं एक आत्मा हूँ what are my original qualities, और मेरी and I began journey as a deity. अनादि आदि There गुण was a क्या great है, और मैंने ये यात्रा देवी देवता के रूप से शुरू करी, तो उससे बहुत बड़ा परिवर्तन आया, बड़ा many परिवर्तन आया। things we thought कितनी they कितनी were सारी our चीजें जो हमें लगा कि ये तो हमारा ही हिस्सा है, या हम जिसके बारे में भूल गए थे। we adopted purity in a तो very हमने पवित्रता को बहुत ही स्वाभाविक रीति से स्वीकार किया, अडॉप्ट किया। and I think maybe और मुझे लगता है pieces कि are left, right? थोड़े बहुत अंश रह गए हैं। Baba wants us to be बाबा चाहते हैं कि हम to be happy, शांत हों, खुश हों,
And for that, Baba said, और उसके लिए बाबा ने कहा कि जरूर से मर्यादा पुरुषोत्तम degree, right? एक बहुत बहुत बड़ी डिग्री है And our not only soul is becoming pure, और हमारी सिर्फ आत्मा ही because पवित्र नहीं बन रही, लेकिन क्योंकि साकार रूप से our purity, हम so पवित्रता the nature is also becoming pure. धारण Sattva-pradhan. करते हैं तो हमारा स्वभाव भी सत्व प्रधान बनता है, पवित्र So बनता we है। have to keep ourselves तो हमें अपने आप को peaceful, happy, शांत in रखना our है, life. खुश रखना है, हमें भरपूर रहना है ना। कैसे भरपूर रखना है? So that is why Baba mentions तो इसलिए ही बाबा there are some कहते हैं which कि we call as weakness, कुछ हैं जो हम कहते हैं कि कमजोरियां हैं, some which are like defects, और right? कई होते हैं जैसे कमियां हैं। Mama used to give us example. मम्मा हमें एग्जाम्पल देते थे कि अगर आपको कोई Even if you लंबी बीमारी है तो चाहे आप ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन आपकी शरीर उतना तंदुरुस्त नहीं होता। doctors will call it immune डॉक्टर system, को कहेंगे कि आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, लेकिन एक आत्मा का भी इम्यून सिस्टम है जो कमजोर पड़ जाता है उसकी। today's Baba's blessing was not तो to आज get बाबा की वरदान था कि कोमल नहीं बनना। जब मैं ज्ञान में आई तो मैं बहुत छोटी थी उस समय। so Didi Manmohini used तो to tell दीदी मनमोहिनी कहते थे even कि if you are delicate you have अगर to आप कोमल होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, आपको शक्तिशाली बनना होगा, शक्ति स्वरूपा बनना होगा। like today Baba that तो जैसे कि आज बाबा ने कहा कि हमें कमाल करना है, कोमल नहीं बनना। so how we do wonders तो कैसे करते हैं हम कमाल? and then Baba is और फिर बाबा encouraging us that हमें every प्रोत्साहन individual देते हैं कि चाहे अगर आपको 2 मिनट भी मिले, एकांत में जाना है, because for our strength क्योंकि हमारे अंदर आंतरिक बल के लिए powers कि हम शक्तियां it's प्राप्त important करें, for us तो ये हमारे लिए आवश्यक है कि हम एकांत में जाएं। and in solitude और एकांत में you are in your true self हम you are अपने Baba सच्चे अस्तित्व में होते हैं, हम बाबा के साथ होते हैं। and that power of और the वो soul शक्ति जो आत्मा की है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। you have to see in 24 आपको देखना होगा कि 24 घंटे में Baba uses the word बाबा civil शब्द eyes का and प्रयोग करते criminal हैं, eyes. क्रिमिनल आंखें और सिविल आंखें। बाबा प्रयोग करते हैं शब्दों Criminal का। eyes क्रिमिनल could be आंखें because of desires, could be क्योंकि because of इच्छा के greed, कारण या फिर लोभ के कारण, attachment. या हो सकता है मोह के कारण या अहंकार के कारण। So we can start with तो हम शुरू कर every सकते physical हैं organ हर स्थूल कर्मेंद्रियों के द्वारा, and see if this is और देख सकते हैं non-violence. कि क्या ये अहिंसक है। One could be in ego, but हो also सकता है कोई sometimes अहंकार में हो, लेकिन उसके साथ साथ कई बारी a certain kind, you show you एक not happy with someone. आप दिखाते हैं कि आप किसी से So खुश the नहीं हैं, stern eye तो आप will बहुत एक ऐसे avoid that आंख person. दिखाते हैं, या फिर तो उस व्यक्ति की तरफ देखते ही And नहीं today हैं। Baba has given मुझे us पता है कि बाबा ने हमें ये अभ्यास दिया है। when you say Om Shanti to जब आप give कहते हैं ओम शांति, तो हमें दृष्टि का आदान प्रदान करना है। क्यों? एक दूसरे के साथ, क्योंकि वही सच्चा ओम otherwise we शांति say है। Om Shanti to वरना हम ओम शांति तो कहते हैं, लेकिन वो सच्चा ओम शांति नहीं है, क्योंकि हम तो एक दूसरे को देखते भी नहीं। so same could be our mouth. तो वही हमारे मुख द्वारा भी हो सकता Baba है। has shown उन्होंने दिखाया है, विष्णु के हाथ में the शंख दिखाया purification है, word. तो वो है पवित्रता शब्दों की। Words only which awaken शब्द, the सिर्फ soul ऐसे शब्द जो जागृति लाएं, जो आत्माओं की उन्नति करें, because we have कल्याण करें, deeper knowledge, right? क्योंकि हमें परमात्मा का ज्ञान उच्चारण करना है। So how will everyone तो कैसे हर receive कोई the message प्राप्त properly? करेगा मैसेज अच्छे से, कैसे उसको छुएगा If my वो conscious मैसेज? अगर मेरा जो शंख है, जो मेरा मुख है, वो सिर्फ Baba's knowledge. बाबा के ज्ञान बोलेगा तभी। So we can actually look at तो हम every वास्तव physical में organ
एक एक कर्मेंद्रिय को देख सकते हैं, एक एक शरीर के हिस्से को देख सकते हैं कि क्या मैं पूरी तरह से पूर्ण रीति अहिंसक, डबली अहिंसक हूँ। कोई भी तरह का or attraction or desires. इच्छा या कोई भी तरह का आकर्षण तो नहीं है। I remember that मुझे याद है कि हम सारे, I think most of us मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर हम दुख ले लेते हैं। give sorrow. हम दुख Intentionally देते we नहीं don't हैं, give हाँ sorrow. जरूर से हम, हमारी ये We कोई don't want to give sorrow, but it भावना happens. नहीं होती, कोई भी दुख देना नहीं चाहता, लेकिन हो जाता And है। then few years ago I और फिर realized थोड़े साल पहले मैंने I'm a कहा good कि person. I'm अगर मैं doing अच्छी well. व्यक्ति हूँ, मैं सब कुछ अच्छा कर रही हूँ, तो मैं इतना दुख क्यों ले रही हूँ? If something has happened, right, अगर कुछ हो गया है and it really caused sorrow. और उससे सही में दुख हो रहा है, So I, again that thought comes, again that thought लेकिन comes. दोबारा से वो संकल्प आता है, दोबारा से वो संकल्प आता है, 10 बार ही आएगा, 20 बार ही आएगा, बार बार वो So संकल्प someone आता gave है। sorrow one तो time, किसी ने कोई दुख दिया एक बार ये, I felt sorrow. और मैंने अपने आप को 20 बार So I दुख दिया। maintained that thought. उस संकल्प को बार बार रिपीट करते हुए, वही भावनाओं को बार बार I मन में know that, लाते हुए। let's say तो if मुझे I पता see है कि someone मान लो कि मैंने देखा है कि या if I यहाँ see आते हुए अगर मैं देखूं कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ हुआ, see तो this मैं सिर्फ only ऐसे I देखती हूँ remember. ताकि मैं उसको याद नहीं Because as रखूं। many times I क्योंकि remember, जितनी बार भी मैं उसको याद करती हूँ तो मैं उस एक्सीडेंट की जगह पर पहुंच जाऊंगी और फिर मुझे दुख होगा, मुझे रहम आएगा। so one of the way is to तो just एक जो not तरीका है कि give मन को reason इजाजत नहीं देना कि वो बार बार उस परिस्थिति के बारे में to सोचे give sorrow to him. जिसने आपको दुख दिया है, जिस परिस्थिति ने। So someone तो किसी ने दुख I दिया, took it तो मैंने उसको लिया and then I keep it, right? और फिर मैं उसको अपने साथ रखती हूँ। So this is violence towards the self. तो ये अपने प्रति भी हिंसा है ना। Sometimes even for few कई years बारी people थोड़े remember साल तक भी how लोग much याद रखते sorrow हैं someone कितना gave मेरे को दुख पहुंचा, किसी के शब्दों द्वारा, किसी के कर्मों द्वारा। so if I have to be तो अगर मुझे double non-violent I should remember don't डबली harm अहिंसक others बनना है, तो मुझे याद रखना होगा कि सबसे पहले मुझे अपनी ओर हिंसा नहीं करनी, अपने लिए। as much you become जितना आप non-violent बनते हैं अहिंसक इस रीति से अपने प्रति, तो आप बहुत मीठे होंगे, बहुत शांत होंगे। and when you will look at Baba और you will जब आप be बाबा को proud of देखेंगे your तो own फिर आप efforts, right? अपने पुरुषार्थ से आपको So to नाज just होगा। observe तो इसको देखें and by observing bring some और more attention. देखते हुए थोड़ा और अटेंशन लेकर आए। Mhm. Internally, अंदर saying में, that जैसे कि मैं I'm not हमेशा कहती going हूँ कि to नहीं, think this मैं again. तो इसके बारे में दोबारा नहीं सोचूंगी। I'm not going to whatever I've seen, I'm जो not कुछ भी going मैंने to देखा है कि मुझे नहीं उसके बारे में नहीं सोचना, क्योंकि अगर मैं सोचती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ, दोबारा सोचती हूँ, तो फिर वो मेरा संस्कार बन जाता है और फिर वो दोबारा इमर्ज होगा। and especially, one और day विशेष someone करके एक बारी एक physically weak, कोई and this soul, ठीक नहीं था किसी का तन, तो ये आत्मा सब कुछ याद कर रहे थे what didn't happen. कि क्या क्या नहीं हुआ, ये नहीं So हुआ। Baba says, तो as जब much बाबा you कहते can हैं कि forgive me. अंतमति So सो I गति, was तो clear कैसे everything, मैं सब कुछ अंदर में चुकतू कर दूं so don't keep coming again ताकि and ये again. बार बार वापस नहीं आए मेरे संकल्पों में। Of course, solitude is हाँ, जरूर important. से एकांत जरूरी है, Effort is important. पुरुषार्थ जरूरी है, और Zero उसके साथ tolerance, देखें कि कैसे आप कुछ भी पकड़ के नहीं रखें जो like physical ailments, जैसे कि also हमारे बीमारी बना सकता है ना, जैसे शरीर के वैसे ही आत्मा के लिए भी है ना, मन और बुद्धि द्वारा। we need power, we need हमें silence, शक्ति चाहिए, हमें साइलेंस चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, हमें for शांति चाहिए yourself खुद and के लिए, also to serve the और उसके world. साथ साथ विश्व सेवा So के लिए think भी। about it तो and सोचें इसके observe बारे it में, इसके in बारे में practical चिंतन life. करें और देखें प्रैक्टिकल जीवन में आपको Om. टाइटल मिलता है डबल अहिंसक का। ओम शांति।
Om Shanti. ओम शांति। तो अब हमारे अव्यक्त यात्रा में कहानी का समय होगा और उससे पहले आइए हम अपना होमवर्क लेते हैं कल के लिए। तो मैं बुलाना चाहूंगी हमारे प्यारे बहन फरिश्ता सिस्टर तानिया। सिस्टर तानिया, आपका स्वागत है। ओम शांति। जो ये टाइटल है डबल अहिंसक का, मुझे लगता है ये मेरे एक फेवरेट टाइटल है, क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं कि ये देवी देवताओं का एक बहुत ही निराली महिमा है जो देवी देवताओं को मिले हैं। लेकिन हम सब एक देवी देवता रहे हैं और ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कि जैसे हम अहिंसक बने हैं, जैसे कि मोहिनी दीदी बता रहे थे, जैसे सूक्ष्म तरीके होते हैं, विशेष करके हमारे संकल्प, ये जो संकल्प जो हमें होते हैं, जो हम रचते हैं, जो थोड़े हम अपने अपने प्रति जैसे कि एक तीर छोड़ते हैं और सही में वास्तव में उस जो मेरे मन में हिंसा चल रही होती है उससे हम मुक्त हों, वो इतनी आकर्षित करती है। और हाँ, जरूर से कि वो मैं कहाँ तीर फेंक चलाती हूँ अपने दिल पर ना, तो मुझे अपने दिल का ख्याल रखना है, क्योंकि ये दिल है जो, यही दिल से मेरा भाग्य बनेगा। और जब मेरा जो दिल है वो स्वस्थ होता है, मुक्त होता है और साफ होता है, उसी से ही मैं वो भविष्य बना सकती हूँ और इसी दिल से मैं वो भविष्य को जी सकती हूँ। लेकिन मैं उसको अभी जीना शुरू करती हूँ, तो इसलिए तो मुझे ये कनेक्शन अच्छा लगा एकांत के साथ कि मैं, ये एक इतनी सुंदर भावना है कि मुझे सिर्फ सत्य का संग है और वही वो एकांत है। सिर्फ बाबा है और मेरा सत्य है, और ये कोई संकल्प भी नहीं है, वो भावना है, वो सत्य स्वरूप, वो सत्य का स्वरूप, वो गहरा अनुभव जो बहुत बहुत सुंदर है और इतना रॉयल्टी से भरा है और दिव्यता से भरा है। तो मैं चेक करना चाहती हूँ कि मुझे और कोई संग नहीं है जो मेरे दिल पर तीर चला रहे हैं। सिर्फ बाबा है जो मेरे दिल को स्वस्थ कर रहे हैं और मेरे अपना सत्य जो मुझे वो निश्चय देते हैं, वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ, मैं सच में वो देवी देवता बन रही हूँ। तो हम उस पर ध्यान देंगे और उस हिंसा को खत्म करेंगे और खत्म करेंगे यहाँ पर अब। तो उसमें इतनी खुशी होती है जब हम उसको खत्म कर सकते हैं। तो आइए अब अपने होमवर्क को देखते हैं, वो कैसे हमें मदद करेगा ताकि हम ध्यान दे सकें और अनुभव कर सके वो सुंदर महिमा गायन। तो दिव्य संस्कार, दैवी संस्कार और दैवी संसार के लिए आज और कल का होमवर्क है डबल अहिंसक। डबल अहिंसक अर्थात पुण्यात्मा, महान आत्मा, जिससे कोई प्रकार का पाप न हो। ऐसे अपने को चेक करो कि आत्मा की सर्वश्रेष्ठ स्टेज कहाँ तक धारण की है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का बाप भी गायन करते हैं। ओम शांति।
doubly nonviolent, डबल अहिंसक, doubly nonviolent means डबल अहिंसक अर्थात charitable soul, पुण्य आत्मा, a great soul, महान आत्मा, one who commits जिससे of sin. कोई प्रकार का पाप न हो। So check yourself in this way. ऐसे Extent you adopted अपने को चेक करो stage of the soul. कि आत्मा की सर्वश्रेष्ठ स्टेज कहाँ तक धारण की है। The Father sings praise of such most elevated soul. ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का बाप भी गायन करते हैं। डबल अहिंसक। डबल अहिंसक अर्थात पुण्यात्मा, महान आत्मा, जिससे कोई प्रकार का पाप न हो। ऐसे अपने को चेक करो कि आत्मा की सर्वश्रेष्ठ स्टेज कहाँ तक धारण की है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का बाप भी गायन करते हैं। Om Shanti.
शेड्यूल लिख लें। अमृत वेला शुरू होगा 3:30 से 4:45 तक। योग शुरू होगा 6 बजे। तो कल हमारी एक एक फरिश्ते यात्रा शुरू करेंगे। आपका स्वागत है अव्यक्ति यात्रा में। मोहिनी दीदी, चैतन्य ज्योति, कहानियां जो रूहानियत को प्रेरणा देती हैं और हमको चमक देती हैं। तो अभी स्वागत है सिस्टर वॉरी का। आपका स्वागत है सिस्टर वॉरी। धन्यवाद भूमि बहन। और आपका स्वागत है देव भाई। ये बहुत ही मैं पीस विलेज से स्वागत करती हूँ जो आज एक ठंडी है। तो देव भाई आपके साथ कहानी है, हो सकता है कोई पीस विलेज से जुड़ी कहानी हो। तो देव भाई कह रहे हैं जी हाँ, ओम शांति। क्या आप मुझे ठीक से सुन सकते हैं? ठीक है। तो क्योंकि हम सारे पीस विलेज हैं, ये कहानी जो चुनी गई है ये एक अनुभव की है या एक पीस विलेज के अनुभव की है। तो ये है कहानी। बहुत साल पहले एक वीआईपी की रिट्रीट थी पीस विलेज में। आमतौर पे हर रिट्रीट सेवाधारियों की मदद से होती है ताकि रिट्रीट अच्छे से हो और सबको सबसे अच्छा अनुभव हो। पर किसी कारणवश उस वीकेंड हमारे पास कम सेवाधारी थे और उसके ऊपर जो डिप वॉशिंग मशीन जो थी किचन में वो टूट गई थी। तो सिर्फ 2 भाई, मैं और एक और, हम जो उस वीकेंड पर थे, हमें डिश वॉशिंग के लिए और बड़े बर्तन धोने के लिए असाइन किया गया। तो वीआईपी रिट्रीट थी तो कुकिंग विशेष थी। तो इसका अर्थ था कि और बर्तन थे धोने के लिए और ज़्यादा बर्तन थे क्योंकि वीआईपी थे। तो हमने 2 घंटे से भी ज़्यादा डिश वॉशिंग करी और फिर दोबारा लंच के बाद वही करा और डिनर के बाद भी यही करा। तो पूरा दिन जैसे कि हम यही सेवा करते रहे। फिर अगले दिन सुबह दीदी अव्यक्त मुरली पढ़ रहे थे और मुरली में बाबा बात कर रहे थे कि कौन पूजनीय आत्माएं बनेंगे और कैसे वो संगम युग पर इतने दुआएं जमा करते हैं कि वो वरदाता बनते हैं भक्ति मार्ग में। तो मुरली पढ़ते वक्त दीदी ने ये प्रश्न पूछा सबसे, कौन सबसे ज्यादा वरदान या दुआएं इकट्ठी करेगा यहाँ पे। तो एक क्षण के लिए क्लास में साइलेंस था और फिर दीदी ने हम दोनों को देखा और कहा, ये दोनों भाई सबसे ज्यादा दुआएं इकट्ठी करेंगे और ये इन्होंने कल पूरा दिन बर्तन धोए हैं और ये इतने अथक दिख रहे हैं। और फिर दीदी ने कहा कि मुझे तो सिर्फ थोड़े से मिलेंगे ये वीकेंड पे और आप दोनों को मुझसे कहीं ज्यादा दुआएं प्राप्त होंगे। और वो मूल्य इस कहानी से जो मूल्य देखने को मिलता है या सराहा जाता है वो कि वो है सराहना करने का। तो ये कहानी है। और इससे पहले कि हम बुलाएं हमारी प्यारी बहन को, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या अनुभव था वो दुआएं प्राप्त करने का क्या अनुभव था? जो दुआएं जो वरदान उनको प्राप्त हुआ तो क्या अनुभव रहा? तो खैर ये कहानी है जो मैंने लिखी है, तो इसलिए सिस्टर बॉडी मेरे से पूछ रही हैं ये मैंने ये कहानी लिखी। तो हाँ, जरूर से जो भावना और जो अनुभव ये था कि ये मेरे लिए सच होगा कि मैंने ये सोचा नहीं था कि हमारे को इस रीति से नोटिस किया जाएगा। ये वीआईपी रिट्रीट है या जैसे कि हम अपना कार्य कर रहे थे जो हमें दिया गया था। लेकिन जब हमने ये सुना कि भावना आई कि ओ ये तो इतनी सुंदर चीज़ है सुनने के लिए कि
कोई वरिष्ठ बहन से, तो वही जो सच बनेगी। तो वही मेरी भावना थी। तो वाली बहन कह रहे हैं तो ये तो अच्छा है, अब दीदी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। आपका स्वागत है सिस्टर मोहिनी। क्या आपको ये बात याद है? I don't remember, but मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं देख सकती हूँ। तो मैं उत्सुक हूँ, वडी बहन कह रहे हैं कि दोबारा से कि क्या ये काम था जिससे वरदान मिले, या फिर ये कि आपने देखा, क्या ये अपने आप काम नहीं करते? क्या ये अपने आप दुआएं नहीं आते जब वो काम करते हैं, सेवा करते हैं? और या फिर ये हो सकता है कि मैं आधारित हो जाऊं, कोई मुझे माने, कि जो कार्य मैंने करा है उसको माने या उसकी सराहना करे। I think that तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि ब्रह्मा बाबा, आपने देखा होगा कि वो कर्म योगा इकट्ठे करते थे, इकट्ठे हर एक के साथ। तो हर तरह का कर्म योग, तो एक बहुत बड़ा मुश्किल कार्य जो होता है कर्मयोग के साथ, कि चपातियों को गोल चपातियां बनाना, और एक होता है पापड़। तो पापड़ को बेलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको बहुत पतला बनाना होता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा बैठते थे और उनके साथ, और फिर हमने दादियों को देखा। और एक बारी हुआ कि थोड़े भाई थे और वो कार्य कर रहे थे देर रात तक। तो फिर वो आए, और तो मैंने एक कहानी सुनी। तो उन्होंने कहा कि वो बहन को, कि अगर ये दादी जान के होते तो वो तो हमारे को देखती और हमारे साथ टोली की एक डिब्बा लेके आते हैं। तो उसने एक ऐसी गहरी भावना दी। तो उन्होंने कहा कि ये तो यहाँ पे नहीं होता। और फिर एक गेस्ट थे, लेकिन एक वीआईपी थे, और तो उनको एक ड्यूटी दी गई कि बर्तन धोने की। तो 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गए, तो वो रुके नहीं। लेकिन कोई गए नहीं, उनको उनको कि कहा नहीं कि आप जाओ खाना खाने को, उनको वहां से। तो मैं क्या कह रही हूँ कि ये हमारा जैसे कि ड्यूटी का हिस्सा है, कि जब अब मैं ऐसे चलती नहीं हूँ और किचन में नहीं जाती हूँ, लेकिन हमें ये पक्का करना होता है कि जो कोई कर रहा है वो किसी के लिए बहुत ज्यादा नहीं हो जाए। कि अगर हम सिर्फ उन गेस्ट से सिर्फ पूछ भी ले, तो बाद में अ, थोड़े साल या थोड़े महीनों बाद हमने सोचा कि कई जो गेस्ट थे वो किचन में जाना चाहते थे कर्मयोग करने। तो वो गए और उन्होंने जैसे बर्तन धोने शुरू करे। तो इसका अर्थ है कि अगर हम लोगों को कहें कि अगर हमें मदद चाहिए, क्योंकि वो बैठे हुए थे और सिर्फ पूरा दिन खाते हैं, और उनको इतनी हाव भगत होती है, तो अगर उनको कहें कि किचन में आके कर्मयोग करो, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। तो हम उनको भोजन पकाना तो नहीं देख सकते। तो वो छोटे से अंदर में एक छोटा सा डाइनिंग रूम है। तो हम एक निवासी का बर्थडे मना रहे थे, तो जो जो बर्तन धो रहे थे, तो मुझे महसूस हुआ कि उन सब ने सुना, हैप्पी बर्थडे का गीत सुना। तो हमने उनको भी बुलाया ताकि वो भी आ जाएं, ताकि वो केक कटिंग में ज्वाइन करें। और फिर वो चले गए, और उन्होंने सबको कहा कि हमारी तो बड़ी अंदर बड़ी सेलिब्रेशन हुई, और हम वहाँ बर्तन धो रहे थे, और तो हमें क्यों नहीं बुलाया गया? तो ये व्यक्ति ने कहा कि अगर आपको परिवार का हिस्सा होना है, तो आपको किचन में कुछ ना कुछ करना होगा ना, या फिर कोई डाइनिंग रूम में जाना होगा। तो मुझे महसूस होता है कि एक कर्मयोग का एक पार्ट है, और लेकिन उसके साथ साथ कि इतने सारे व्यक्तियों को कार्य देना और औरों को भी प्रेरणा देना है। जैसे होता है, कई बार होता है कि आप सिर्फ अनाउंस करो, देखो कितने सारे 6 और 8 आ जाएंगे, और फिर ये बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हमारा जो सहयोग है वो ऐसा हो कि सिर्फ ऐसे नहीं कि 1 या 2 रह जाएं और हम सब अपने कमरे में चले जाएं। एक थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ ख्याल रखना परिवार में, तो ये बहुत एक दूसरे को प्रेरणा देता है। मैं उनको कहती हूँ कि अगर आप वहां से पास भी हो रहे हैं और अगर आप देख रहे हो किसी को सब्जी काटते हुए, तो सिर्फ कहें कि आपको मदद चाहिए। तो वो व्यक्ति हो सकता है वो कहे कि भाई मैं तो ठीक हूँ, लेकिन एटलीस्ट कहें तो कि नहीं, ये तो उनकी ड्यूटी है।
तो आज तो मैं नहीं कर रही है, आज ये मेरी ड्यूटी नहीं है। तो ऐसे कई बार क्या होता है कि जैसे मेरा बाबा के बच्चे कैसे मैं बड़ी हुई, कैसे एक बेहद के परिवार में, तो मैं हमेशा सोचूंगी कि ये पक्का करें कि हम सब बांटें। आपको एकदम आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा जो एक्टिव होते हैं जो हर समय में, वो किचन में ही होते हैं। क्यों? क्योंकि किचन शुरू होता है चाय के समय, फिर ब्रेकफास्ट होता है, फिर स्नैक्स होएगा, फिर उसके बाद लंच, फिर दूसरे स्नैक्स होंगे, फिर डिनर होगा, और फिर रात में फिर हर्बल टी मिलेगी। तो जैसे कि चलता ही रहता है किचन। तो इसका अर्थ है कितने सारे कप धुलेंगे, और ज़रूर से हम कई बार पेपर तो यूज़ करते हैं, पेपर कप, लेकिन वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे लगता है ये जो पूरी भावना है यज्ञ के प्रति और ऐसे परिवार के लिए, तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चाहे मैं इसको मानूं, सराहना करूं, ऐसा नहीं कि निर्भर हैं, लेकिन एक जितना कि मैंने अपने दिल से किया। क्योंकि जैसे कि मैं कह रही हूँ कि अब अगर कोई मौका है जिससे मुझे पता लगे, जैसे अगर आप मेरे पास आए कि मुझे इतना दिया गया और मैं उसको मैनेज नहीं कर पाए, तो कई नए होते हैं ना, तो घर पे उन्होंने वो कभी ऐसा कार्य नहीं करा, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, उनको थोड़ा करो। तो उनको बहुत सोच समझ से दो ताकि वो सारे कर सके। तो और मैं हमेशा कहती हूँ कि जहाँ पर भी मैं, चाहे मैं एक बारी मैं ब्राज़ील में थी, तो पब्लिक प्रोग्राम के बाद जब हम आते हैं तो 8:30-9 बज जाते थे। तो एक वेडनेसडे था ऐसे, तो बुधवार था, तो अगले दिन तो गुरुवार था। तो ये जो आत्माएं थे, ये सही में सारी आत्माएं वो क्लीन करेंगी किचन को, सब कुछ तैयारी करेंगी, किचन को धोएंगी, पूरे ऐसे गुरुवार के लिए ऐसे तैयारी करते थे। तो मैंने कहा कि हम सब ने बहुत अच्छा डिनर किया, तो हमने कहा हम तो नहीं जा रहे, हम सारे इकट्ठे बैठेंगे, तो एक एक हम में से कुछ ना कुछ करेगा। और सब कुछ आधे घंटे में ही खत्म हो गया, और फिर वो सब सारे चले गए। तो आमतौर पे क्या होता था कि जो 2 व्यक्ति या एक व्यक्ति वो सारा किचन को साफ करेगा और अगले दिन की तैयारी करेगा, और सब कोई अपने अपने कमरे में चले जाता था। तो मुझे लगता है कि मुझे ये अच्छा लगता है। मैं ये कह रही हूँ, बहुत तेज से कह रही हूँ ताकि हर कोई मुझे सुने, कि परिवार के अंदर ये जो पूरी चीज़ है कि एक दूसरे को मदद करना, सहयोग देना, और ज़रूर से माना और सराहना भी करना है, जो पूरा दिन खाना पकाते रहते हैं और हम सिर्फ जाते हैं और जो सिर्फ खा देते हैं और बातें करके, अगर हमें अच्छा लगता है तो ठीक, और फिर रेसिपी लेके आ गए, लेकिन अपने दिल से उनको थैंक्स भी नहीं कहते, या फिर उनकी सराहना भी नहीं करते कि ये तो अच्छा जो भी आपने हमारे लिए करा। तो मुझे लगता है कि ये जो एक तरह का भावनाएं हैं, ये बहुत बहुत आवश्यक हैं, बहुत दूसरे को ऊपर उठाते हैं, और मुझे लगता है ये सही भावना होते हैं। तो वॉरी बहन कह रहे हैं ज़रूर से, क्योंकि आपने देखा, आपने वो इकट्ठे आपने वो सारी चीज़ें खुद करी हैं उस तो बाबा ने इस मुरली में कहा ये हफ्ता कि मुझे अटेंशन लगा, क्योंकि बाबा ने वो इंग्लिश शब्द प्रयोग किया कि बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा ने कहा कि खाना पकाना और सेवा करना एक सब्जेक्ट है। तो मुझे लगता है उसके अंदर बहुत सारे राज है ना, जैसे कि आप कह रहे हैं कि भाई, तो एक बूढ़े ब्रदर, एक वरिष्ठ भाई वह मायमी से मुझे बता रहे थे, पता नहीं मैं कहाँ लिखूं, लेकिन वो एक छोटे भाई थे वहां पर, वो बैठे हुए थे, यंग भाई। तो अचानक से आप आए और आपने कहा कि आपने भोजन नहीं करा, और आपने उनको एक प्लेट दी खाने की, और वो इतना छू गए कि आपने नोटिस किया। तो ये जो जो चीज है कि दूसरे को नोटिस करना या ऑब्जर्व करना कि दूसरे को, तो दादी जान की जी, मैं सोचती थी कि कैसे उन्होंने किया। वो बीमार भी हो सकती हैं ऊपर छत पर अपने बेड में, पूरा हफ्ता चाहे वो रही हो अपने बेड में, और वो कहेंगे कि नीचे जाओ, ये डब्बे में जाओ, उसमें जाओ, और ये टोली आपको मिलेगी, और इतने पीस पड़े होंगे टोली के तो हमें होगा कि उनको कैसे पता है, वो तो नीचे थी ही नहीं। तो ये यही मैं देखती हूँ ना कि हाँ ठीक है, मैं ठीक हूँ अपने जो जगह है उसमें ठीक होंगे। ये जो जो मेरी दृष्टिकोण है जो इतना बड़ा है कि आप सारे बताते हैं एग्जाम्पल बन के। तो मैं ये सोच रही थी कि सारी जो सूचना आती आप तक आती है। मुनि बहन, आपको सब पता होता है, चाहे शुरू के यज्ञ से आपको पता है कि जो
जो अव्यक्त वतन में क्या हो रहा है जो हमें वो भी नहीं पता, लेकिन आपको सारे व्यक्तियों के बारे में पता है, आपको सारी परिस्थिति के बारे में पता होता है। और मैं ये भी सोच रही थी कि अगर आपके पास व्यक्ति हैं जो इस पर आप कि वो आपको सूचना दे सकें, ये नहीं कि लंबी कहानियां, लेकिन ऐसे जो, क्योंकि इन दिनों के आप देखते हो कि जस्ट क्योंकि सार लेके आपको पूरी कहानी पता लग जाती है, या उससे कोई भार महसूस होता है कि इतना सारी सूचना पता लग रही है। मतलब मैं तो बता सकती हूँ मायामी के बारे में, लेकिन आपको तो सब पूरे आपको तो पूरे बीके संसार के बारे में पता है ना। one thing that तो मोइनी दीदी कह रहे हैं कि एक चीज जो मैं इससे पहले कहना चाहती हूँ कि whenever the जब भी टोली आती है, मान लो कि मैंने टोली भेजी, लंदन में टोली भेजी, या कोई भी, चाहे लोकल में भी कोई टोली बनाते हैं, तो वो व्यक्ति कहेंगे मैंने टोली भेजी है कि आपने चखी। लेकिन अब मान लो कि बहनों ने मुझे नहीं दिखाए, तो मैं ये नहीं कहती कि ओ मैंने नहीं चखे, क्योंकि मैं नहीं कहना चाहती। तो मैं कहती हूँ हाँ आए है, मुझे बताया गया है, तो मैं उसे बाद में चख लूंगी। तो क्या मैं कह रही हूँ कि ये हमारे से आश रखे जाते हैं कि हम देखें टोली, हम टेस्ट भी करें और उनको बताएं भी कि कैसे टोली थी। तो ऐसे ही दादी जानकी को मालूम होगा ना कितनी टोलियां, क्योंकि जब भी टोली आती थी तो वो कहती थी कि कितने नंबर है टोली में, क्योंकि उनको क्योंकि उन्हें विशेष टोली कल मैं दूंगी, या कल आज मुझे संडे को ये टोली देनी है। तो ये ऐसे ही ब्रह्मा बाबा थे, जब फ्रूट्स आते थे ना, तो हमेशा बाबा जैसे कि तो अपने कमरे में कैसे आम कैसे रखने हैं, केले कैसे रखने हैं, तो कोई ना कोई विशेष जो फ्रूट आते थे ना, खास जो आते थे। तो ये जो है ये प्रेम भी है कि टोली के लिए, फ्रूट के लिए, कि चीज़ों का मूल्य रखना, कि यज्ञ सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ लेक्चर देना है, आपको सब कुछ चाहिए ना, आपको फ्रूट भी चाहिए, खाना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो जितना हम रुचि लेते हैं, कि जैसे भोली दादी जाते थे हर रोज 7 बजे दादी जी से पहले मोडी क्लास में कि क्या ब्रह्मा भोजन होगा आज, और वो दोनों आपस में बात करते थे। और तो मुझे लगता है कि इस एक जैसे कि सूचना रखना तो आवश्यक है, उसका भी एक महत्व है। लेकिन ये कि कैसे हम कहानियां सुनते हैं, कि अगर अगर आप समझें कि अपनी बुद्धि में ज्यादा नहीं लें और कि कमेंट देते रहें बस लेके कि ये हमेशा ऐसा ही होता है, ये तो क्योंकि लोगों को आदत होती है कि सूचना निकालने की या कहानी लेके आने की। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ सार में रखती हूँ और मैं सुनती हूँ जितना मैं सुनती हूँ, लेकिन मैं जितना ज़रूरी है उतना रखती हूँ। मैं पहले ये भी बता रही थी कि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था रोड पे, और बाबा के बच्चे घर जा रहे थे रिट्रीट से, तो वो उस बड़े एक्सीडेंट का हिस्सा थे। तो मैं देख रही हूँ कि और डेड बॉडी देख रही हूँ, हेलीकॉप्टर देख रही हूँ, और वो इंतज़ार कर रहे थे। तो उन्होंने सुना कि मैं आ रही हूँ, लेकिन ट्रैफिक तो पूरा ब्लॉक हो गया था 2 घंटे तक, तो हम नहीं हिल पाए। खैर अंत में जब हम हिले तो कला बहन मेरे साथ है, तो उनके फ़ोन तो ऑफ था, तो वो कॉल करने की कोशिश कर रहे थे। और जब मैं पहुंची वहां पे, तो सारे पुलिस और सब ने कहा कि ओ कि वो सबके उनका चीफ तो आए, तो आ गए, तो अब हम क्या कहें, तो क्या कि आप उनको बोलें कि ये तो नहीं जा रहे। तो मैंने कहा जिनको घर जाना है वो घर जाएं, और जिनको जाना है, जैसे कि हमें वहां पे कि जो हमारा ब्राह्मण परिवार जो वहां पे एकत्रित हो गए थे, क्योंकि सारे कार रुक गई थी कि क्या हो रहा है, तो कि कोई भी वहां से जाना नहीं चाहता था, कि उन्हें लगा कि हो सकता है कोई ना कोई रीति से मदद ना करनी पड़े। लेकिन कितना कोई उन सीन को पकड़ कर रख सकता है। तो मैं देखती हूँ कि मैं सिर्फ उतना याद करती हूँ जो उसमें से बेस्ट पार्ट था, अंत में कैसे सब हो गया, तो कैसे पुलिस ने सराहना कि कैसे हमने उनकी मदद करी। तो ये डिपेंड करता है कि आप ले रहे हैं और क्या अंदर नहीं ले रहे हैं। और मैं बहुत ध्यान रखती हूँ मैं क्या अंदर ले रही हूँ, क्योंकि अगर वो अंदर चला गया तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिन सब कुछ आपके सामने दोबारा आएगा। एक बार ये हम सिर्फ व्हाइट हाउस में भी आए थे, तो अब तो हम उसे अव्यक्ति भवन कहते हैं। तो हम सारे आए रिट्रीट के लिए, और रतन मोहिनी दादी उस समय आए थे। तो जब हम गए तो वहाँ पे and when we went, everything on floor and सब कुछ, जैसे कोई किसी ऐसे कोई चोरी हुई तो सब कुछ ऐसे खुला हुआ था।
तो मैं कुछ कहना नहीं चाहती थी, सब कुछ ऐसे ज़मीन पे पड़ा था। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने कोशिश किया कि उसको याद भी करने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि वो संकल्प साथ में रह जाता है और फिर वो डर आ जाता है और फिर इतने सारी भावनाएं उस सीन के साथ जुड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको बाबा को बीच में रखना है, सीन को देखना है, कहानी को सुनना है। दुख, दर्द, ये तो कितना हो रहा है आजकल, लेकिन बाबा मदद करेंगे, बाबा को सुनना होगा। तो मैं ऐसी रीति से सुनती हूँ कि बाबा को अपने सामने लेके आती हूँ कि बाबा इन आत्माओं की मदद करो। मैं ये नहीं कहती कि ओके ठीक है, मैं आपकी मदद करती हूँ, मैं आपको सकाश दूंगी। हाँ, चाहे वो कहते भी हों तो मैं कहती हूँ हाँ ज़रूर से, लेकिन मुझे पता है ये कर्मों का खाता है, सिर्फ बाबा ही ठीक कर सकते हैं, बाबा ही वो दुख निकाल सकते हैं और वो खुशी देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये एक बड़ा परिवार है। और इन दिनों हर रोज एक ना एक बहन होती है, हर रोज। आपको पता नहीं होगा, लेकिन भारत में रोज हमारे जो मधुबन की जो माला है, तो ये बहन की ने शरीर छोड़ा, ये बहन ने शरीर छोड़ा, तो आप क्या कहते हैं ना, शुभ भावनाएं देते हैं जहां पर भी आत्माएं हैं। 110 ने शरीर छोड़ा कोविड में, और वो सारे वरिष्ठ बहनें थे, भाई बहन। कल कोई मुझे बता रहा था कि एक भाई, ये बहन ने मुझे बुलाया पर वो शरीर छोड़ दिया, फिर दूसरी वाले ने अगले दिन शरीर छोड़ा, क्योंकि जब कोविड हुआ तो 2-3 इकट्ठे चले गए, तो कितने सारे सेंटर्स पे। तो मुझे पूरी लिस्ट मिली, तो मैंने कहा मुझे लिस्ट भेजें, ताकि क्योंकि हम उनको सम्मान देना चाहते हैं। तो फिर मैंने रतन मोहिनी दादी जी को लिखा कि यज्ञ के क्योंकि वो सरेंडर, उन्होंने यज्ञ में समर्पित हुए, तो उनको अच्छा मैसेज जाना चाहिए। तो तब से एक ट्रेडिशन बना है कि उनको कोई तरह का सम्मान दिया जाए। वो आत्माएं जिन्होंने 30 साल 40 साल सेवाएं दी, 45 साल दिए, कितने सारे शरीर छोड़ रहे हैं, क्योंकि उम्र भी है, और उसके साथ साथ इन दिनों में फिर अभी भी कितने सारे अलग अलग वायरस हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए कि हम सुने, लेकिन रखें वो जो हमें साथ रखना है, और जैसे कि वो बाबा के साथ बांट रहे हैं। जब बाबा को दादी गुलजार के तन में आना होता था, एक दिन पहले वो हर एक को जो भी कुछ ज़रूरी होती थी दादी जी के साथ बताना, तो वो तो कोई सेवा की कार्य करता था या कोई अपने मुश्किलें बताता था, तो और दादी सुनते थे जैसे कि बाबा सुन रहे हैं, क्योंकि वरना क्योंकि उनको बाबा को कहना होता था कि उनके लिए कोई मैसेज लेके आए या उनको कोई वरदान दे। तो कोई तरह तक, कोई हद तक आप याद करते हैं और बाबा को बताते हैं, और फिर जैसे कि ड्रामा का सीन बना लेते हैं। लेकिन कई लोग बैठकर बातें करते हैं वो कहानियों के बारे में, और फिर वो बार बार, तो मुझे लगता है कि वो ज़रूरी नहीं है। You never have the experience of an overload. तो आपको कभी ऐसा नहीं होता अनुभव कि ओवरलोड हो गया, बहुत ज़्यादा सूचना आ गई, बहुत ज़्यादा खबरें सुन ली? क्योंकि सिर्फ ऐसे तो नहीं कि आपको बता रहे हैं, कि आमतौर में उनको कुछ चाहिए भी होता है आपसे। तो क्या आपको ऐसे कभी वही, जैसे देव भाई कह रहे हैं कि वो बर्तनों के साथ कार्य करते रहे लेकिन उनको समय नहीं मिला, तो ये जो रूहानी सेवा है कि आपके दुआएं आप जो आपको मिलती हैं उसके वजह से, तो वो भी तो मदद करती होंगी ना, जो दुआएं। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि हाँ, एक समय था थोड़े साल पहले जब जैसे कि, तो मुझे एक देश से 22 टीचर से, बहनों से मिलना था। तो मैं कमरे में रहती थी, दादी जानकी के कमरे के सामने रहती थी इंद्रप्रस्थ में। तो वो आते थे, तो 10 या 12 को मिलने के बाद तो मैं बहुत थक गई थी, और मैंने उनको कहा कि मैं ब्रेक ले सकती हूँ, तो ताकि हम थोड़ी देर बाद मिल सकें। और फिर मैंने कहा कि ओह, मैं इतनी थकी हुई क्यों है, तो मुझे क्या थका रहा है। और मैंने रियलाइज़ करा कि मेरा जो उनसे जो मेरी आश है, तो जैसे ही मैंने ये एहसास किया, तो मैंने तुरंत ही कहा कि मैं सिर्फ सुनूंगी, और
सच्चे दिल से जो भी मेरी सजेशन है मैं दूंगी। और फिर मैंने कहा कि ठीक है, अब मैं यहाँ पर खत्म करती हूँ। और फिर जो अगले 11 थे तो उसमें मुझे कोई थकान नहीं हो। तो मैंने एहसास किया कि थकान जो आती है वो कहीं ना कहीं, जहाँ पर चाहे तो आप निराश हो जाते हैं या आपने कोई आश ज़्यादा रखी ले उन्होंने वो दिखाया नहीं, या उनकी धारणा ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, तो हमेशा अंतर होएगा मेरी स्थिति में, धारणा में या किसी और की, क्योंकि हर कोई अपनी यात्रा में है और हर कोई अपनी स्थिति में है। तो एक बारी मनोहर दादी ने कहा कि जब मैं बहुत छोटी थी और ज़रूर से चुस्त और हर चीज़ों से, उन्होंने कहा कि अगर आप सोचेंगे कि बाकी भी आपकी तरह हो तो आप हमेशा निराश होंगे, कि हर एक का अपना पार्ट है बजाने का, वो कर सकते हैं जो वो करेंगे। तो ये जो अंदर में आश आती है एक, और भावना होती है दूसरी बात। तो अब मैंने ये एहसास किया कि हमें भावना होगी, हर एक के प्रति भावना रखनी है, उनकी अपनी रूहानी उन्नति के लिए या जो कुछ भी, लेकिन उनके से आश नहीं हो, अपेक्षा नहीं हो। तो मैं उसको अब बदलती हूँ कि मेरी शुद्ध भावना हो, शुद्ध दृष्टि हो हर एक बाबा के बच्चे के प्रति, कि वो सफल हो, सब कुछ अच्छा हो उनके साथ। तो मैं बहनों को बता रही थी कि मैं बहुत तो अब नहीं कर सकती साकारी रूप से, स्थूल रूप से, लेकिन मैं योग करती हूँ और आप सबके साथ भी बांटती हूँ, ताकि आप भी करते रहें अच्छे से, ताकि आप अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें। तो मुझे लगता है कि तो कहानियाँ, बड़ी कहानियाँ आती हैं कई बार, आप जैसे कि ओ ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, लेकिन हो रहा है, ये सच है। लेकिन कैसे मैं मदद कर सकती हूँ, ताकि जो मैंने ही हाल ही में अभ्यास किया है, तो मैं बहुत ही एकांत में जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि बाबा को क्या कहना है, क्योंकि कि मेरे से क्या अपेक्षा है कि एक उत्तर हो ना, एक या समाधान हो या कोई और तरीका चीजें करने का, और वो सिर्फ बाबा मुझे मदद कर सकता है ना, और तो कोई नहीं मदद कर सकता। और मुझे किसी का से भी प्रभावित नहीं होना कि क्या जो बाकी लोग चाहते हैं मुझसे कि मैं करूं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा, दीदी मनमोहिनी बता रहे थे कुछ, और ब्रह्मा बाबा ने कहा कि मेरे को प्रभावित नहीं करो, मेरे को शिव बाबा को सुनना है। तो मैं वो भूलती नहीं हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो कुछ भी मुझे कहना है वो जो बाबा मुझे कहे। So you never तो आप just कभी Baba, you never allow yourself to make any excuses, right? तो आप अपने आप को कभी भी बहाने बनाने नहीं देते बाबा को। Way past that. कोई बहाने नहीं, बहाने नहीं, लेकिन उसके साथ साथ देखें कि मुझे लगता है कि जब किसी को कोई पार्ट बजाना होता है तो आपको वो क्षमता भी अपने आप में लानी होती है या विशेषताएं। तो अब मैं देखती हूँ वो, और जब भाग्य से अव्यक्ति परिवार के साथ और जो होमवर्क होते हैं और जो अभ्यास हम करते हैं, और ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं पूरा दिन वो होमवर्क करती हूँ, जो भी हमारा होमवर्क होता है तो वो मुझे बहुत मदद करता है। क्योंकि फिर जैसे कि बाबा कहते हैं कि आपका मन और बुद्धि सूक्ष्म होता है और साफ होता है और जुड़ा रहता है बाबा के साथ, तो आपको बहुत बहुत स्पष्ट, कई बारी मैंने सुना भी नहीं होता और उत्तर होता है। तो मैं जानती हूँ कि बाबा ने गाइड किया है। ठीक है, तो हाँ मैं सुनती हूँ, पर मैं जानती हूँ कि ऐसे ये होना चाहिए और ऐसे ये हो सकता है। तो ज़रूर से यही मैं महसूस करती हूँ कि अव्यक्ति परिवार ने कैसे, बाबा ने हमें ये दिया है कि जो सही में अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक पॉइंट तो है ना हर रोज का, और बढ़ रहा है ना, मुरलियाँ, अभ्यास, एकांत, तो हमारा एकाग्रता, सब कुछ बढ़ रही है ना। तो मुझे बहुत सुंदर सुंदर ईमेल आते हैं लोगों से कि कैसे परिवर्तन आ रहे हैं उनके जीवन में। Do you make any connection क्या आप that कुछ कनेक्शन रखते हैं कि humility probably wouldn't allow निरहंकारिता तो आपको इजाजत नहीं देगी कि आपकी जो उन्नति है, मैं ये नहीं बात करे कि क्लास देख कर नाना, या ये जो आपके अंदर की जो उन्नति है making us also वो हमें भी आगे बढ़ा रही है, more subtle blessing in
और जो सूक्ष्म दुआएं या वरदान कहें आप। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा है ना कि कैसे हम सारे इकट्ठे हैं हर रोज शाम को। 18 महीने हो गए हैं। और तो ये हाँ कहेंगे संगठित रूप से संगठित रूप से सबका पुरुषार्थ है, सब आनंद लेते हैं। तो मैंने अभी हाल ही में ये एहसास करा कि कितना ज़रूरी है कि जैसे कि 7 बजे जैसे मेरा आह्वान होता है कि वो हो सकता है वो आह्वान जो है आत्माओं का वो मुझे मदद करता है कि मैं जारी रखूं। अगर वो नहीं हो तो हो सकता है मैं कहूँ कि आज तो मैं नहीं कर रही है या फिर मेरे में उतना नहीं है बांटने के लिए। लेकिन मुझे महसूस करता है कि जब मैं आती हूँ गैलरी फुल होती है, एक गैलरी फुल होती है, दूसरी फुल होती है। तो जैसे कि फुल होती है तो ये आह्वान हो रहा होगा ना ज़रूर से, तो बाबा का भी, लेकिन मुझे उसके साथ साथ मुझे भी महसूस होता है। तो वो मुझे बहुत बहुत प्रेरणा देता है और शक्ति देता है और मैं बांटती हूँ जो भी मुझे महसूस होता है। खैर, आपका स्वागत है पीस विलेज में। धन्यवाद। मैं आपको 1 मिनट बाद मिलती हूँ। This is nice to be able to तो ये अच्छा है कि from हम one room to the एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकते हैं। तो देव भाई, What is your takeaway? आप क्या लेंगे इससे? कुछ सुंदर पॉइंट्स जो मुझे अच्छा लगा ये पॉइंट Between the कि tidings and थकान का और जो अपेक्षा का जो संबंध था, तो बहुत अच्छा लगा। जी हाँ देव भाई। तो मुझे एक जो अंदर में ये जो विशेषता है ख्याल रखने की, तो ये जो ख्याल रखना है, दूसरे को ध्यान रखना कि देखना कि हम सब देखें कि क्या हो रहा है, उनको मानना, सराहना करना, कि अगर वो ध्यान नहीं रखेंगे तो ये सारी विशेषताएं उभर कर नहीं आते। तो ये बहुत सुंदर लगा, बहुत ही अंदर में, जैसे कि हर एक परिवार के सदस्य का ख्याल रखना। और जो आखिरी पिछले फ्राइडे का जो वार्तालाप थी, जो दीदी ने बताया है कि अपने आप को बचाना इतना आवश्यक है और इसीलिए जो भी हम सुनते हैं वो सार अंदर लें और ज़्यादा नहीं लें अंदर कि उसके हमारी सोच पर प्रभावित करे या हमारे निर्णय लेने पर प्रभावित करे। तो वो भी मुझे लगा कि वो बहुत दुबा आया कि अपने आप को बचाना, ताकि कि जो सुन रहे हैं वो भी उसके अनुसार हो, सार में सुने। तो ज़्यादा सूचना नहीं ले हम अंदर सुनते हुए भी। धन्यवाद। kick in what you keep. Yeah. अंदर वो लें जो आप रखना चाहते हैं। और Thank you so very धन्यवाद, much. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. You also still find stories, right? धन्यवाद है। Okay, thank you. And It's good धन्यवाद। getting to know तो you अच्छा है better. ना, तो हम आपको Yeah. जान पा रहे हैं और बेहतर। thank you. Thank you. धन्यवाद। ओम शांति।